वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में LT ग्रेड 2025 भर्ती में आवेदन करते समय जाति और निवास आपका कितना पुराना है तो चल जाएगा और कब तक ये बन जाना चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं का जाति और निवास किसके पक्ष से बनेगा यदि वो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था और उस पर आपके काफ़ी कमेंट आए थे जाति निवास से संबंधित, और इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। यदि आपको जानना है LT ग्रेड 2025 का आवेदन कैसे करना है या OTR कैसे करना है तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है, एक बार चाहें तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जो भी आपके डाउट हैं उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक बन जाने चाहिए। हालांकि ऐसा कहीं स्पष्ट गाइडलाइंस नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन यदि कभी भी कोई मामला फंसता है तो फिर यही देखा जाएगा कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपने सभी योग्यताएं हासिल कर ली थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के तमाम ऑर्डर हैं और उससे ये क्लियर होता है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी सभी एकेडमिक्स, ट्रेनिंग वगैरह, आयु में कोई छूट आप ले रहे हैं, कोई रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन ले रहे हैं, सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए लास्ट डेट तक। तो 28 जुलाई से 28 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 28 अगस्त आपके लिए कट ऑफ डेट है। इस दिन तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब एक कमेंट आया था कि सर मैंने आवेदन आज कर दिया लेकिन आज के डेट में मेरे पास जाति और निवास नहीं है और मैंने अप्लाई ज़रूर कर दिया है, 2-4-5 दिन में या एक हफ्ते में बन जाएगा, तो क्या कोई समस्या आएगी काउंसलिंग में? कोई भी समस्या नहीं आएगी। जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं या जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं उस समय यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। शर्त ये है कि लास्ट डेट जो है आवेदन का उस दिन तक आपके डॉक्यूमेंट बन जाएं। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। EWS के बारे में तो नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं। पेज नंबर 1 पर पॉइंट नंबर 3 है कि आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का EWS सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो इस समय 2025 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर क्या है इस समय? 2025 और 26, यानी इसके पूर्व वाला जो वर्ष था, वित्तीय वर्ष था 2024-25 वाला। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो वित्तीय वर्ष था, जो फाइनेंशियल ईयर था, ये वाला सर्टिफिकेट आपको बनाना है और जब भी काउंसलिंग होगी तो आपको वहाँ पर दिखाना है। क्योंकि अभी LT ग्रेड में आवेदन हो रहा है, इसके बाद प्री होगा, रिजल्ट आएगा, मेंस होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तब जाकर काउंसलिंग होगी। काफ़ी समय लगेगा, 1-1.5 साल के बाद ही काउंसलिंग होनी है। तो बहुत सारे छात्र ये सोच रहे हैं कि जब काउंसलिंग होगा तो उसी समय हम अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हो सकती है काउंसलिंग के समय, तो आप जल्दी से आवेदन कर लीजिए जाति प्रमाण पत्र के लिए यदि आपके पास अभी तक नहीं है। E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से आप खुद आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद लेखपाल वेरिफिकेशन करके आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर देंगे। आप चाहें तो YouTube पर 1-2 वीडियो देख लीजिए कैसे जाति और निवास के लिए आवेदन होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आप खुद ही चाहें तो कर सकते हैं। या दिक्कत हो रही है तो आसपास के आप किसी भी साइबर कैफ़े से करवा लीजिए। अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र का। तो निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबका बनेगा। आप यूपी के हैं तो सर्टिफिकेट निवास का बनेगा, चाहे आप जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, कोई भी कैटेगरी के हैं, ठीक है। UR वाले छात्रों का भी निवास प्रमाण पत्र बनेगा। और कब तक का चल जाएगा? तो निवास प्रमाण पत्र यदि आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला नहीं होता है। ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि बहुत ज़्यादा पुराना है या आपने पहले बनवाया था और वो हाथ से मैनुअली लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। या ऑनलाइन ही बना था लेकिन ज़्यादा पुराना हो गया है, वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, आप खुद E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं सत्यापित तो हो रहा है या नहीं आपका सर्टिफिकेट। यदि हो जा रहा है ऑनलाइन वेरीफाई तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो तो आपको एक नया बनवा लेना चाहिए। मैं हमेशा से ये आपको सजेशन देता हूँ। बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र का। पहले SC और ST की बात करते हैं। तो SC ST के लिए दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के पक्ष से बनेगा। और SC ST के जाति प्रमाण पत्र में कहीं से भी कोई पैसे का
लेखा जोखा नहीं होता है, कोई भी फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन इसमें नहीं है कि आपका वार्षिक आय इतने लाख से कम है तभी SC/ST बनेगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट एक बार बन गया तो ये लाइफ टाइम चलता रहता है। बस इसमें भी वही कंडीशन है कि ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए, डिजिटल वाला होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन जरूर होती है कि मान लीजिए किसी राज्य में यदि सरकारें कैटेगरी में कोई रिवीजन कर दें, यानी कोई SC का ST में चला जाए, SC से OBC में या OBC से SC में, यदि ऐसा कुछ भी रिवीजन हुआ है तो फिर आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान की स्थिति क्या है आपके कैटेगरी की वो नए सर्टिफिकेट से पता चलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके पास यदि 2-3 साल पुराना सर्टिफिकेट है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका इसी से काम चल जाएगा। चलिए बात करते हैं OBC का। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तभी जाकर 27% का आरक्षण मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल टर्म्स आ गया है कि 8 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट बनेगा उसमें जो वित्तीय लेखा जोखा होगा वो 1 साल का देखा जाएगा। तो बाय रूल OBC का सर्टिफिकेट 1 ही साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन दोस्तों नॉर्मली देखा गया है अलग अलग आयोगों के द्वारा कि 3 साल पुराना OBC का सर्टिफिकेट मान्य कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो चेक करते हैं कि लगातार 3 साल तक आपकी अगर वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप OBC NCL में ही माने जाते हैं। और यदि आपका सर्टिफिकेट मान लीजिए 1-1.5 साल या 2 साल पुराना हो गया है तो काउंसलिंग के समय आपसे एक एफिडेविट यानी हलफनामा ले लिया जाता है कि वर्तमान में भी हमारे परिवार का जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है और आपको ऐसे में आरक्षण का लाभ मिल जाता है। यदि 3 साल ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपको तुरंत नया बनवा लेना चाहिए। एक जनरल गाइडलाइंस की मैं बात करूं, एक सामान्य बात कहूँ अपनी तरफ से, मैं आपको सजेशन एक दूं, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपका 3 साल पुराना हो गया है तो आपको एक नया बनवा लेना चाहिए और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक या उसके पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। यदि आप इतना भी ध्यान रखेंगे, इस बात को आप यदि समझ जाएंगे तो किसी भी भर्ती में कभी भी कोई काउंसलिंग होगी तो आपको समस्या नहीं आएगी। एक और यहाँ पर सवाल है कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट है, मान लीजिए OBC का एग्जाम्पल लेते हैं और वो 5 साल पुराना हो गया है, तो क्या मैं अभी नया सर्टिफिकेट न बनवाऊं और जब काउंसलिंग होगा तो उस समय बनवा लूँगा, या मेंस एग्ज़ाम जब दे लूँगा उसके बाद में बनवा लूँगा? तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 साल पुराना हो गया है तो वो एक्सपायर माना जाएगा। 28 अगस्त से पहले वाला जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। तो ऐसे में भी आपको अप्लाई करके एक नया जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लेना चाहिए। हालांकि यदि आप नहीं बनवा पाए या आपको जानकारी नहीं थी, या फिर ये वीडियो आप काफ़ी लेट से देख रहे हैं, या फिर आपने अप्लाई किया 25-26 अगस्त को और 28 अगस्त तक नहीं बन पाया, तो यदि नहीं बन पाया तो ऐसे में काउंसलिंग के समय एफिडेविट आप दे सकते हैं और ये बता सकते हैं उस समय कि एक मेरे पास सर्टिफिकेट था आवेदन करते समय, उस समय भी मैं OBC NCL ही था और एक नया प्रमाण पत्र मैं बनवा कर लाया हूं। आप इसे भी देख सकते हैं, पुराना वाला भी देख सकते हैं और आपको ऐसे में राहत मिल सकती है। लेकिन फिर थोड़ा सा हेडेक रहेगा आपको, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक नया बनवा लेंगे तो फिर आपको कोई भी झंझट नहीं होगा। बाय मिस्टेक या जानकारी के अभाव में नहीं बनता है तो फिर जब भी काउंसलिंग होगा उससे पहले आप एक नया बनवा लीजिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप नया और पुराना दोनों लेकर जाइएगा। जानबूझकर आप ऐसा ना करिएगा कि पुराना एक हमारे पास है, एक्सपायर हो गया है या नहीं हुआ है और हम उसी को दिखा देंगे और अप्लाई ना करें, तो ये गलत चीज़ है। किन अभ्यर्थियों को ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए? यदि आपका अभी तक सर्टिफिकेट कभी बना ही नहीं है, पहली बार बनने जा रहा है आपका निवास या जाति प्रमाण पत्र, और आपके पास वो भी अभी तक नहीं है और आप ये सोचें कि अभी तो बस फॉर्म भरना है, फॉर्म भरते समय तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं है, कोई जानकारी सर्टिफिकेट की देनी नहीं है, एग्ज़ाम दे लेते हैं प्री का मेंस का और जब काउंसलिंग होगा तो बनवा लेंगे, तो आप फिर बड़ी समस्या में पड़ेंगे। यदि आपका अभी तक कभी सर्टिफिकेट बना ही नहीं है तो आपको ज़रूर बनवा लेना चाहिए 28 अगस्त से पहले, नहीं तो फिर बाद में आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप 28 अगस्त तक या उसके पहले OBC NCL में थे या नहीं थे, या SC ST जो भी है। आप फिर कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि फॉर्म भरते समय आप उसी कैटेगरी के थे? आपका आधार कार्ड वहाँ पर नहीं माना जाएगा, आपके जो भी अदर डॉक्यूमेंट है नहीं माने जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डोमिसाइल के लिए निवास प्रमाण पत्र, जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। महिलाओं के संबंध में बात कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाओं ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि हमारी शादी हो गई है तो हमारा किस पक्ष से बनेगा निवास और जाति प्रमाण पत्र। यदि शादी नहीं हुई है तो जैसे पुरुष का बनेगा वैसे ही सेम महिला का भी बनेगा। समस्या कब उत्पन्न होती है? जब विवाहित महिला होती है, हमेशा वो कन्फ्यूज़न में रहती हैं कि हमारा कैसे क्या होगा।
तो निवास प्रमाण पत्र जो है वो विवाहित महिला का उनके पति पक्ष से बनेगा। निवास का मतलब ही होता है कि आप वर्तमान समय में कहाँ पर रह रही हैं। शादी हो गया है तो आप अपने ससुराल में रह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो निवास प्रमाण पत्र आपके हस्बैंड के थ्रू ही बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका बनेगा आपके पिता पक्ष से। जाति आपके पिता से तय होती है तो जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से ही बनेगा। आप वहीं से अप्लाई करिए और लेखपाल के जरिए इसे बनवाइए। जैसे आपका पहले बनता था शादी से पहले, वैसे ही अभी भी आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। इसमें भी कुछ अभ्यर्थियों को डाउट रहता है कि कोई महिला है, मान लीजिए वो जनरल की है, उनकी शादी हो गई ओबीसी में, तो उनको ओबीसी का आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जाति तय होगा पिता से। पिता के जरिए जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो वो बनेगा नहीं। आप सामान्य में हैं तो आपका आरक्षण नहीं मिलेगा। और कोई ओबीसी की महिला है, सामान्य वर्ग में शादी हो गई है, तो उनको आरक्षण मिलेगा, क्योंकि ओबीसी की महिला का जब जाति प्रमाण पत्र पिता के पक्ष से बनेगा तो उनका इजली बन जाएगा और आपको फिर ऐसे में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो यही कोई जानकारी आप लोगों को देनी थी। अब इसके अलावा कोई और आपके सवाल रह गए हों तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपका भी जवाब बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।